नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। कृषि कानून वापसी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। कृषि कानून के वापसी पर मुकेश अग्निहोत्री ने दी प्रतिक्रिया। केंद्र और प्रदेश सरकार पर कसा तंज। पीएम के फैसले को बताया किसान हितैषी। कहा फैसले से हुई लोकतंत्र, भारत और किसानों की जीत। हिमाचल में कांग्रेस ने किया सदस्यता अभियान का आगाज। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे राजीव शुक्ला ने की अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र। कुलदीप राठौर ने कही कांग्रेस के एकजुट होने की बात। हिमाचल सरकार ने पूरा किया वादा। पैरालंपियन निषाद को सीएम ने दिया 1 करोड़ रुपए का चेक। सरकार से सम्मान राशि मिलने पर निषाद ने खुशी की जाहिर। कहा एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतना होगा अगला लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सर, अगर बात की जाए आज सहकारिता दिवस भी है और ऊना जिला को जो है वो सहकारिता का जन्मदाता कहा जाता है, तो क्या कुछ विशेष जो है वो जिला ऊना के लिए रहेगा? देखिए, सारी चीज़ को लेकर के 25 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ऊना जिले के लिए है। आज उसकी विधिवत उसकी यहाँ से भूमि पूजन, उसकी लॉन्चिंग एक तरह की शुरुआत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर में ऊना एक ऐसा एक ज़िला है जहाँ से शुरुआत हुई थी और सहकारिता के क्षेत्र में। तो सहकारी सभा के नाते हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की देश की अच्छी शुरुआत के लिए जो है ऊना उस दृष्टि से जाना जाता है। और आज हम एक प्रोजेक्ट की यहाँ पर लॉन्चिंग कर रहे हैं। सर, हिमाचल भाजपा जो है वो लगातार मिशन रिपीट का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये पहली पुलाव है और मुंगेरी लाल के सपने हैं। चलिए वक्त आने दीजिए जरा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक शुरुआत फिर से की है भारत सरकार ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से जो है खोल करके दर्शन की संभावनाएं बढ़ी है उसमें। और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश का ये इलाका ऊना और सारा जो पंजाब के साथ लगा हुआ है, वहाँ लोगों को आने जाने में वहाँ पर सुविधा भी होगी और वहाँ दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए एक बहुत अच्छी पहल जिसको मैं कह सकता हूँ वो हुई है। सर, अभी कांग्रेस नेता काफी हिंदुत्व के खिलाफ मनीषंकर रैया, राष्ट्रीय दल भी और ये सब, इसके क्या कहेंगे सर? हिंदुत्व उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि कैसे किसी तानाशाह सरकार को झुकाया जा सकता है। और आज किसान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और भारत की जीत हुई है। और चाहिए तो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्र से माफ़ी मांगते, खेद जताते कि हमने जो है देश की इच्छा के खिलाफ, किसानों की भावनाओं के खिलाफ हमने कानून बनाए और उनसे बिना सलाह मशवरा किए बनाए थे और आज हम वापस ले रहे हैं। तो इसलिए पहले माफ़ी होनी चाहिए थी राष्ट्र से और उसके बाद जो है, क्योंकि इस आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों को याद करते हुए राष्ट्र से माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। और उसके बाद जो है ये किसानों के जो है कानून वापस लेने का ऐलान होना चाहिए था और इनको जो है पार्लियामेंट में बिना किसी अविलंब के वापस लिया जाना चाहिए। और ये नहीं है कि पार्लियामेंट के सेशन का इंतज़ार किया जाए, स्पेशल सेशन कन्वीन करके कानून वापस लिए जाने चाहिए। आपने देखा है कि
देश के किसान ने बता दिया है कि इस देश में सबसे अगर सुप्रीम कोई पावर है, अगर सर्वोच्च है तो किसान है। जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से हिंदुस्तान में गूंजता रहा है। आज उस नारे की जीत हुई है, उस नारे की। और यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके कृषि मंत्री और अन्य मंत्री जो लगातार ये दलील दे रहे थे कि ये कानून किसानों के हित में है और किसी भी सूरत इसको वापस नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी आज जहां भी हों, जिस स्थान पे भी हों, आज प्रदेश में जहां भी जनसभा करें, सबसे पहले किसानों से माफ़ी मांगें। क्या कांग्रेस इसको अब आगे ले जाएगी? देखिए, किसानों ने आज सरकार को झुकने पे मजबूर किया। साल भर से ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कितने किसान मारे गए, कितनी तकलीफें हुई उनको, कितना कष्ट हुआ। आखिर सरकार को जब यही करना था पहले कर देते। किसी की बात नहीं मानी, हट में बैठे रहो। आज झुकना पड़ा किसानों के आगे, और जो विपक्षी दल थे उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। लेकिन इसमें किसान तमाम शहीद हो गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो है, ये कदम सरकार अगर पहले ले लेती तो बहुत अच्छा था। और किसानों के हित के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही। गुरु पर्व पे जो है शायद इन्हें भी अक्ल आई। जिस तरह से मोदी जी ने 1 साल तक किसानों को परेशान किया, किसानों को सड़कों पर बुलाया, कई परिवारों से उनके साए छीन लिए गए, 900 के करीब लोगों की वहाँ पे जानें चली गई ठंड के कारण, किसी और कारण से। उनके ऊपर जिस तरह का इन्होंने बर्ताव किया, मुगली तुगलकी फैसले जो उन पर थोपने की कोशिश की गई थी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं किसानों का और उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने अपनी जंग लड़ी और इस जंग में हम लोग भी उनके साथ, पूरे देशवासी उनके साथ खड़े थे। इस मौके पे मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं। और ये जो जिस तरह की तानाशाही मोदी जी कर रहे थे, ये पहला स्टेप है कि उन्हें नीचा देखना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। भविष्य में भी ऐसा ही उनको करना पड़ेगा कि वो तानाशाही इस राष्ट्र में नहीं चलने वाली। मैं समझता हूँ किसानों का जो संघर्ष है वो कामयाब रहा है। काले कानून उन्होंने शुरू से ही कहा था कि 3 काले कानून जो है इन्हें वापस लिया जाना चाहिए, और देर आए दुरुस्त आए। मोदी की पूर्ण रूप से हार है, भाजपा की पूर्ण रूप से हार है। हिमाचल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस दौरान कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि आज अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से इसकी शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के सभी विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। ये सदस्यता अभियान मार्च 2022 तक चलेगा और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को बूथ स्तर पर जाकर सदस्य बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान एकजुट होकर कार्य करने की भी नसीहत दी गई। आज हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तथा गुरु पर्व के शुभ अवसर पर जो है पार्टी का सदस्य अभियान शुरू किया है और विधिवत रूप से श्री राजीव शुक्ला जी ने सबसे पहले मुझे सदस्य बनाया। ये नहीं कि मैं सदस्य नहीं था, रिन्यूअल, इट वॉज ए रिन्यूअल। और उसके बाद मैंने श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की मेंबरशिप जो है रिन्यूअल की। और अब आज हम अपने जितने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सबको मेंबरशिप फॉर्म दे रहे हैं। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमारा ये मानना है कि अगर हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोशिश होती है कि हम ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा के चक्रों में मेंबरशिप कई बार फेक होती है। हमारी कोशिश है कि हम मेंबरशिप जो है जेन्युइन मेंबरशिप होनी चाहिए और हमने सभी को ये हिदायतें दी हैं कि आप संख्या पे ना जाएं। मेंबरशिप भले ही कम हो लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। और ये सदस्य अभियान आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बनेंगे, क्योंकि जिस ढंग से एक बदलाव आया है, जिस ढंग से हवाएं बदली हैं, फिजाएं बदली है, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सदस्य बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे बढ़ के बात ये होगी कि मेंबरशिप बहुत जेन्युइन होगी। परिवार की तरह पूरा जो है पुरानी बातें सब भूल जाओ, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन, है ना, कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरे ये कि आंदोलन लगातार जारी है, जन जागरण अभियान चल रहा है, उसके जरिए भी और सदस्यता के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास है। और चुनाव की तैयारी आप लोगों को
शुरू कर देनी चाहिए। जो 3 जीते हैं उनका तो तैयारी चली रही है ना, उनका तो बाकी हर कार्यकर्ता को चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद खेल महाकुंभ 2 8 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। आपको बता दें कि इस बार खेल महाकुंभ में महिला खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगी। सांसद खेल महाकुंभ के लिए पंजीकरण 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण निःशुल्क रहेगा। ये बात सांसद खेल महाकुंभ के सह संयोजक द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में विजेताओं की टीमों को 50 लाख के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उनकी जो अतुल्य पहल सांसद खेल महाकुंभ है, वो एक बार फिर से 8 दिसंबर से शुरू होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक मंडल स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सांसद खेल महाकुंभ में 60,000 से अधिक युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और अब जब इसकी रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर से शुरू हो रही है 3 दिसंबर तक, तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार भी संसदीय क्षेत्र का नौजवान युवा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर आएगा। और जैसा कि अनुराग जी का उद्देश्य है कि राष्ट्र युवा जो हैं इस देश की धरोहर हैं, उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए जहां खेल आवश्यक हैं, वहीं उसके साथ साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को किस तरह मंच देकर उनकी प्रतिभा को उभारा जाए, निखारा जाए, ताकि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। उसी तर्ज पर यह प्रतियोगिता होने वाली है। देश भर में आज धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इसी के चलते जिला कुल्लू मुख्यालय अखाड़ा बाजार में भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिली। इस दौरान जहां श्रद्धालु गुरुद्वार पहुंचकर नतमस्तक हुए, तो इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार स्थित गुरुद्वारा में भी प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाशोत्सव के अवसर पर शुक्रवार तड़के प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं दोपहर के बाद अरदास का आयोजन किया गया। इसके बाद आयोजित लंगर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अखाड़ा बाजार में प्रकाशोत्सव के मौके पर गुरुद्वारे को फूलों और लाइटों से सजाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष GS बब्बू ने कहा कि बुधवार को अखंड पाठ का आयोजन रखा गया था और शुक्रवार को उसका भोग डाला गया। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व कुल्लू गुरुद्वारा साहब में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को अखंड पाठ रखा गया था, जिसका भोग आज गुरुद्वारा साहब में पड़ा है। आज बाहर से अमृतसर से रागी आए हैं जो कीर्तन द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। ये गुरुपर्व हर साल कुल्लू गुरुद्वारा में क्या सारे हिंदुस्तान, सारे संसार में मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण ये नहीं मनाया सके, लेकिन इस बार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। कल वीरवार को कल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हर धर्म के लोगों ने शिरकत की है। आज भी गुरु घर में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और हर धर्म का लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सिलाई सेंटर का शुभारंभ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन संत हरबंस सिंह के द्वारा किया गया। वहीं यहाँ पर गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी का अवतार दिवस है। इस उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा सिंह सभा अखाड़ा बाजार कुल्लू में एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई है। ये सिलाई सेंटर खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोला गया है। बता दें कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जीवन भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने समाज को जो शिक्षाएं और उपदेश दिए हैं, वे युगों तक सदैव प्रासंगिक रहेंगे।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप प्रतियोगिता में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले निषाद कुमार को हिमाचल सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर निषाद कुमार ने भी सरकार का धन्यवाद किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप प्रतियोगिता में देश के लिए सिल्वर पदक जीतने वाले ऊना के निषाद कुमार से किए वादे को पूरा किया है। सीएम जयराम ने 1 करोड़ का चेक देकर निषाद को सम्मानित किया है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती और सहकारिता दिवस पर ऊना आए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहकारिता दिवस समारोह के आयोजन के दौरान निषाद कुमार को ये चेक देकर सम्मानित किया। सम्मान लेने के बाद मीडिया से बातचीत में निषाद कुमार ने सीएम का आभार जताया। वहीं साथ निषाद ने सरकार के इस फैसले से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलने की बात कही। इसके साथ ही निषाद को सरकारी नौकरी दी जानी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जी, बहुत खुशी का दिन हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए और युवा शक्ति के लिए कि मुझे पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दिया है और ये मेरे लिए नहीं पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है और युवा पीढ़ी के लिए। आपने प्रदेश सरकार से मांग की थी, सरकारी नौकरी थी, अभी तक आपको सरकारी जॉब के बारे में क्या कुछ प्रदेश सरकार की तरफ से पहल की गई है? ये भी चल रही है बात, अभी सर ने बोला कि नौकरी है, जल्दी आपको नौकरी दी जाएगी। आप पहले खिलाड़ी हैं जिनको प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है, क्या लगता है जो खिलाड़ियों में इससे कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला? जी, अभी तो शुरुआत है जी। अभी मुझे लगता है कि जैसे मैं हिमाचल के लिए मेडल लेकर आया हूँ, आगे आने वाला 2024 में और खिलाड़ी भी हिमाचल से पार्टिसिपेट करेंगे और हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। जी, निषाद कुमार का अगला लक्ष्य क्या रहेगा? जी, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी के लिए अभी आगे अच्छे परफॉर्म करेंगे। हिमाचल के किसान के बेटे ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। ऊना जिले के आम्ब उपमंडल के बदायूं निवासी निषाद ऐसा करने वाले पहले हिमाचली खिलाड़ी बने। इसके साथ ही अब निषाद कुमार ने अगले साल एशियन पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक और 2024 में अगले पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य तय किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप भड़वाल की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।